हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो इस रिवीजन सीरीज में हम बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर उसमें भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वही हम कवर कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में देखो, स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इसमें क्या होता है, 4 स्टेज होता है किसी भी कंपनी को बनने में। प्रमोशन, कॉर्पोरेशन, रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड कमेंसमेंट। 4 स्टेज, TIRC, ठीक है। प्रमोशन, कॉर्पोरेशन, रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। स्टेज इन, देखो पहला तो प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर, व्हाट इज प्रमोटर, भाई छप गया एक आपके केस स्टडी में। व्हाट इज प्रमोटर जब किसी के मन में आइडिया है बिजनेस खोलने का, उसको हम बोलेंगे प्रमोटर। आइडेंटिफिकेशन तो कैसे, पहले तो देखो प्राइवेट कंपनी का, देखो इसका ये याद करो अपनी मॉनिक्स, IFNFAAP, ठीक है। IFNFAP, तो आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहले आप प्लानिंग करोगे, उसके पास देखो प्लानिंग करोगे कि कैसा बिजनेस मुझे कहाँ खोलना चाहिए, क्या खोलना चाहिए, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी, फिर उसके बाद देखो आप देखोगे कि टेक्निकल, अगर मान लो मैं टेक्निकल फिजिबल हूँ कि नहीं, फिजिबल फाइनेंशियली मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक अगर मान लो मैं खोल लूँ तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं। फिर उसके बाद आप देखोगे IFNF यानी नेम अप्रूवल। पहले देखोगे कि आप जैसे आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास कि आप बोलोगे कि मेरे को इस कंपनी का नाम मुझे ये लगा, मान लो एक्स कंपनी, तो आप उसने बोला कि एक्स ऑलरेडी किसी का है, तो आपने बोला कि वाई रख दो, तो आप नेम अप्रूवल करवाओगे। फिक्स एम सेक्रेटरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, इसे फिल करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जो भी आप प्रोफेशनल है, CA CFA उसे अपॉइंट करोगे, कंपनी के लिए चाहिए ही होता है। और प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉस्पेक्टस छापोगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट, फिर उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA जिसमें रूल रेगुलेशन लिखा रहता है, एग्रीमेंट, स्टैट्यूट डिक्लेरेशन, फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस मिल जाएगा। फिर आ जाता है हमारा सेकेंड स्टेज, इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो स्क्रूटनी, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको फीस जमा करवाना पड़ेगा। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसमें प्राइवेट का काम खत्म, अब पब्लिक का ही होता है। SBI से अप्रूवल, ये बेसिकली आपको अप्रूवल देगा कि आपको शेयर कहाँ इशू करना चाहिए। और फाइल ऑफ कॉपी, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपके कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहेगा, इन्फॉर्मेशन कि आपका कंपनी कहाँ है, कैसा है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस और अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, बैंकर, अंडरराइटर वो होता है जो आपके शेयर्स को बिकवाता है। बैंकर्स आपको पता है, ब्रोकर भी दो लोग के बीच इंटरमीडिएट जो बात करते हैं। फिर उसके बाद इंश्योर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है। 90% किसी भी कंपनी का बिकवाना पड़ता है, नहीं अगर नहीं तो वो कंपनी नहीं बनेगा, सीधा सी बात है। फिर एप्लीकेशन ऑफ कंपनी सिक्योरिटी, फिर रिफंड एप्लीकेशन मनी, इशू अलॉटमेंट लेटर टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, फिर एप्लीकेशन आपको वो बनाना पड़ेगा, फिर रिफंड होगा। फिर उसके बाद इशू अलॉट, फिर आपको अलॉट करना पड़ेगा जो भी है आपका शेयर। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में आपका ये होगा, ये आता है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। ये आपका ऑब्जेक्टिव बताएगा, ये आपका रूल रेगुलेशन बताएगा, ठीक है। ये मेन डॉक्यूमेंट है, ये सब्सिडी डॉक्यूमेंट है, ये रिलेशन आपके आउटसाइडर से बताएगा, ये इनसाइड से, ठीक है। इसका वैलिडिटी, और ये आप इसमें कुछ पॉइंट याद कर सकते हो। अब ये चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर वीडियो में स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये रिवीजन सीरीज था बेसिकली। अगर आपको कुछ और डीपली पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।